Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 4.2 of Major 2 Political Science and Minor course of SAM 3rd, that is topic 4.2 Media and Democracy, Role and Responsibilities. तो इस वीडियो में हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, मीडिया का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहले मीडिया जो है इसने एक टाइप का एरिया क्रिएट कर लिया है। मीडिया ने एक टाइप का एरिया क्रिएट किया है जहाँ पे ओपिनियंस एक्सचेंज होते हैं, डिस्कशन होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं। मीडिया के थ्रू ओपिनियन एक्सचेंज होते हैं, डिस्कशन होती हैं और डेलिब्रेशन होती हैं। तो मीडिया जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड देन सोशल मीडिया। अब प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में आता है हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और टेक्स्ट और इमेज। जैसे कि टेक्स्ट और इमेज पेपर पे हम लिखते हैं और उसको प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्रिंट करता है, तो वो न्यूज़पेपर आ गया, तो वो प्रिंट मीडिया आ गया। न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़ आती है हर सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से, हर जगह से न्यूज़ जो है वो आती है न्यूज़पेपर पे। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया में आती है हमारी मैगजीन्स। मैगजीन्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस किया जाता है, जैसे कि फैशन फिल्म्स पे हो गया, टेक्नोलॉजी पे हो गया, कार्स पे हो गया या फिर इंटीरियर डेकोरेशन पे हो गया। तो मैगजीन जो होती है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वो फोकस करती हैं और जो न्यूज़पेपर है वो हर सोशल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। और बुक्स जो हैं वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई या हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हैंडल नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है, हमारा प्रिंट मीडिया है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल हो गए, रेडियो प्रेजेंटेशन हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ये क्या आ गए हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मोर देन 100 न्यूज़ चैनल्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमारा किस में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। सबसे पहले हमने प्रिंट मीडिया डिस्कस कर लिया, नाउ हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया जो है वो इनकोडेड होता है मशीन में, हम रीडेबल फॉर्मेट्स होता है, जैसे कि उसको क्रिएट किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही उसको प्रिजर्व किया जाता है। डिजिटल मीडिया जैसे कि क्रिएट कोई वीडियो, फिर उसको जो है देखा जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म में शेयर किया जाता है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही उसको प्रिजर्व किया जाता है। ये आ गया हमारा डिजिटल मीडिया। हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्कस कर लिया, प्रिंट मीडिया डिस्कस कर लिया, डिजिटल मीडिया डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया क्या है, न्यू जनरेशन जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करती है। जैसे कि हम आजकल हमारी जनरेशन इंस्टाग्राम हो गया, विकिपीडिया हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब कुछ यूज करते हैं। तो ये किस में आएगा, हमारा सोशल मीडिया में। इसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन जो है वो आती है, तो ये किस में आएगा, हमारा सोशल मीडिया में। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक यही है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो मीडिया का इंडियन डेमोक्रेसी में क्या रोल है, इस पे हम थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। सबसे पहले मीडिया है वो वॉच डॉग होता है गवर्नमेंट का। जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, इनिशिएट करती है, पॉलिसीज इनिशिएट करती है, तो वॉच डॉग, कुत्ते की नजर की तरह वो मीडिया जो है वो देखता रहता है। इसको बोला गया है वॉच डॉग ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद सेकंड, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको फोर्थ पिलर बोला गया है डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये मिरर है, शीशे की तरह है जो ट्रुथ दिखाता है और हार्श रियलिटीज को भी दिखाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ये लूप होल्स को एक्सपोज करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में छिपी हुई बातें हैं, जो यू कैन से कमियां हैं, उनको निकालता है कौन, मीडिया। उसके बाद अगर डेमोक्रेसी जो है वो गाड़ी है, व्हीकल है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए गाड़ी है, कार है, और मीडिया जो है वो उसके पहिए हैं। मीडिया के साथ ही जो है डेमोक्रेसी चल रही है। जैसे कि ब्रिज, ये क्या है, जो डेमोक्रेसी मीडिया जो है वो क्या है, ब्रिज है पीपल और गवर्नमेंट में, लोगों और गवर्नमेंट में। और ये क्या करता है, लोगों के ओपिनियन को मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है, मीडिया ही कर सकता है। जैसे कि हमारा फार्मर बिल आया था, तो उस टाइम पे क्या था, मीडिया चाहता तो उसको मेक भी कर सकता था, ब्रेक भी कर सकता था। तो उस टाइम पे फार्मर बिल को ब्रेक किया गया, तो ये क्या कर सकता है, मीडिया मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है ओपिनियन ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कि सेमिनार्स हो गए, ड्रामाज हो गए, पब्लिक मीटिंग होगी, वर्कशॉप्स हो गई, यही मीडिया कम्युनिकेशन है। अगेंस्ट करप्शन, जो मीडिया है वो क्या करता है, करप्शन के अगेंस्ट भी आवाज उठाता है। इसको करप्शन को खत्म करने की कोशिश के लिए मीडिया जो है वो अपनी आवाज उठाता है, ठीक है। उसके बाद एक थॉमस जेफरसन थे, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, थर्ड यूएसए प्रेसिडेंट 1801 to 1809। और इन्होंने बोला था कि मुझे डिसाइड करने दो
क्या जो गवर्नमेंट है वो न्यूज़पेपर के बिना हो सकती है या न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के बिना हो सकते हैं। ये इनका मतलब ऐसे स्टेटमेंट थी, क्या गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़पेपर के बिना हो सकती है या न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के बिना हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसमें आता क्या है, गवर्नमेंट के रिलेटेड ही आता है जितना आता है, मतलब पॉलिसी हो गई। तो उन्होंने बोला कि क्या जो गवर्नमेंट है वो न्यूज़पेपर के बिना हो सकती है या न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के बिना हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 9th पॉइंट आ गया एजुकेटिंग पीपल। ठीक है, मीडिया जो है वो लोगों को एजुकेट भी करता है। फार्मर्स जो हैं उनको न्यू इम्प्रूवमेंट मेथड्स पता चलते हैं, एग्रीकल्चर के अवेयर होते हैं उन मेथड्स से। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपोज नंबर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, हिडन डील्स एक्सेट्रा। तो ये जो मीडिया है ये करप्ट प्रैक्टिसेस को भी एक्सपोज करता है, सामने लाता है। हिडन डील्स जो चल रही होती है कंट्री के दूसरी कंट्रियों के साथ, तो उसको भी सामने लाता है। कौन लाता है? मीडिया लाता है। तो ये आ गया हमारा क्या, मीडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। मीडिया का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। देखो, मीडिया को ये नहीं करना चाहिए कि अनजस्टिफाइड र्यूमर्स, अफवाहें फैला देनी चाहिए। ये मीडिया की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के अंदर झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। उसके बाद आता है कॉशन अगेंस्ट डिफेमेटरी राइटिंग्स, न्यूज़पेपर केयर एंड चेकिंग। बोलते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उनको केयर और चेकिंग के साथ जो है वो लिखना चाहिए, जो कोई ऐसी झूठी मूठी अफवाहें नहीं लिखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने थर्ड बोला है राइट टू प्रिवेसी। पर्सन है, उसका होम है, घर की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना है। मीडिया को सब कुछ एक्सपोज नहीं करना है, ना ही पूछने की जरूरत है। फैमिली, रिलीजन, ये चीजें जो है, राइट टू प्रिवेसी जो है पर्सन के पास है, तो उसको जो है वो मेंटेन करना है किसने, मीडिया ने। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, अगर आप इंटरव्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हो या फोन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस पर्सन की कंसेंट के बिना नहीं करना है। कि इंटरव्यू जो है अगर कर रहे हो किसी का रिकॉर्ड, तो उसकी परमिशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू जो हो वो रिकॉर्ड कर रहे हो। और अगर लीगल एक्शन भी लग सकता है अगर आपने बेमर्जी से उसका कुछ भी रिकॉर्ड किया और लोगों को दिखाया। अगर ये हो सकता है कि अगर आप गुड रीज़न के लिए कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बैड रीज़न के लिए कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। उसके बाद आता है हमारा करेक्शंस। देखो, फैक्चुअल एरर और मिस्टेक्स होती हैं तो उनको क्या करना है, मीडिया को अपॉलॉजी करना है या रिग्रेट की एक्सप्रेशन दिखाना है कि हाँ हमसे गलती होगी, हमने कोई फैक्चुअल एरर कर दिया या मिस्टेक कर दी, वी आर सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है कि अगर आप नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हो तो फैक्ट्स और डाटा को चेक करके बताना है सबको, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया, फैक्ट्स और डाटा को चेक करके ही बताना है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोवोकेटिव एंड सेंसेशनल हेडलाइंस अवॉइडेड। जो चीज़, जो स्टेटमेंट किसी को एंग्री कर सकती है, किसी को आर्गुमेंट के थ्रू अपसेट कर सकती है, ऐसी हेडलाइंस नहीं देनी है। सेंसेशनल हेडलाइंस, सेंसिटिव हेडलाइंस नहीं देनी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला हेडिंग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट क्या करती हैं, मटीरियल अंडर द प्रिंटेड देम। तो सेंसेशनल हेडलाइंस वो किसी को अपसेट करें या एंगर मूड बनाएं, ऐसी हेडलाइंस मीडिया को नहीं देनी है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला 9th पॉइंट कि अगर कम्युनल डिस्प्यूट चल रहा है, क्लैश चल रहा है, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही, फैक्ट्स के बाद ही उसको प्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं बेवजह प्रेजेंट कर दिया, पहले प्रॉपर यू कैन से इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही प्रेजेंट करना है। 10th पॉइंट आता है कॉशन अगेंस्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि कोई क्राइम इन्वॉल्विंग रेप है या फिर वीमेन का किडनैप है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट है चिल्ड्रन के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या करना है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो पब्लिश नहीं करनी है। जिसके ऊपर ये हो रहा है, जो हरासमेंट झेल रहा है पर्सन, उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वो पब्लिश नहीं करनी है। ये कॉशन अगेंस्ट आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आता है हमारा 11th पॉइंट कि आपको एक्ट ऑफ वायलेंस जो है उसको प्रेजेंट करने से अवॉइड होना है। आपको एक्ट ऑफ वायलेंस जो है वो उसको प्रेजेंट नहीं करना है पब्लिक की आइज में। उसके बाद हमारा 12th पॉइंट आता है इनकरेजमेंट ऑफ सोशल इविल्स टू बी एस्क्यूट। कि जो सोशल इविल्स हो रहे हैं, सती प्रथा वगैरह थी, तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको अलो नहीं करना है, क्योंकि उस राइटिंग का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, उन कॉलम्स को यू कैन से अलो नहीं करना है कि सती प्रथा वगैरह जो है कोई चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहा है, कोई मूवमेंट जो है वो उस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रही है, ला रही है सामने, तो उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इन राइटिंग्स का क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट कि हमने क्या पढ़ा आज मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में, कितने टाइप्स के मीडिया होते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, और मीडिया की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड it. Thank you so much.